34वां अध्याय। भगवती श्रुति कहती हैं, हरेः ॐ ॐ जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवेति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अर्थात मन जैसा दूर विचरता है, वैसे ही जागृत अवस्था में ही सोते में भी दूर वह विचरता है। मन दूरगामी है, मन प्रकाशमान है, मन प्रकाश का प्रवर्तक है, मन ही अकेला प्रकाशमान है। हमारा मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। मनीषी गण इसी मन से यज्ञ आदि कार्य संपन्न करते हैं, इसी मन से धीर लोग श्रेष्ठ कार्य करते हैं। मन अपूर्व है, यजमान में आदरणीय है। हमारा वह मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए। जो सभी प्राणियों में ज्ञानमय है, जो सभी प्राणियों में चैतन्य है, जो सभी प्राणियों में धैर्यमय है, जो सभी प्राणियों में अमृत स्वरूप है, जिसके बिना कोई कार्य नहीं किया जाता है, हमारा वह मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए। जिस अमर मन से सब कुछ जाना जाता है, जिससे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को ग्रहण किया जाता है, जिससे 7 पुरोहित यज्ञ का विस्तार करते हैं, हमारा वह मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए। क्योंकि भगवती श्रुति कहती है, हरेः ॐ ॐ जस्मिन् व्रजः सामजजो गुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारः जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। अच्छा सारथी अश्वों को नियंत्रण में रखता है, निर्धारित स्थान पर ले जाता है, वैसे ही जो मनुष्यों को नियंत्रण में रखता है, उन्हें निर्धारित स्थान पर ले जाता है। जो हृदय में प्रतिष्ठित है, जो अजर है, जो गतिमान है, हमारा वह मन कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो जाए। हम अपने पिता इंद्रदेव की स्तुति करते हैं। वह महान है, बलवान है। इंद्रदेव ने वृत्रासुर को मर्दित किया। उन्होंने तीनों लोकों में अपनी शक्ति को प्रतिष्ठित किया। हे अनुमते, आप हमारी इच्छाओं का अनुमोदन करने की कृपा कीजिए। आप हमारा कल्याण करने की कृपा कीजिए। आप हमारे यज्ञ की बढ़ोतरी कीजिए। आप हमारी आयु की बढ़ोतरी कीजिए। आप हमें तारिए। हे अनुमते, आज आप हमारे यज्ञ को देवताओं में मान्यता प्राप्त कराइए। हवि वहन करने वाले अग्नि हमारे प्रतिदानशील होने की कृपा करें। हे सिनी वाली देवी, आप देवताओं की वहन हैं। आप बहुत केशों वाली प्रजा का पालन करने वाली हैं। हमने हवि ग्रहण करके आपको आमंत्रित किया। आप हवि को ग्रहण करने की कृपा करें। आप हमें संतान प्रदान करने की कृपा करें। 5 नदियां भी अपने स्रोत सहित सरस्वती नदी में मिल जाती हैं। सरस्वती देश में 5 प्रकार से हुई। हे अग्नि, आप प्रथम पूजनीय हैं। अंगुरारिस ने आपको प्रकटाया। आप देवों के देव हैं। आप हमारे लिए कल्याणकारी हों। आपके व्रत में मरुदगण कवि और विद्वान हुए। आप हमारे लिए मित्र हों। आपके व्रत से मरुदगण ज्ञाता हुए। आपके व्रत से मरुदगण सर्वद्रष्टा हुए। आपके व्रत से मरुदगण उत्तम आयुधों से युक्त हुए। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरेः ॐ ॐ त्वन्नो अग्ने तव देव पायुभिर्बघो नो रक्षतन्वश्च वन्द्य त्रातातो कस्य तन एगवामस्य निमेकं रक्षमाणस्तव व्रते। अर्थात, हे अग्नि, आप हमारे हैं। आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप हमें धनवान बनाने की कृपा कीजिए। आप हमारे शरीर को पुष्ट बनाने की कृपा कीजिए। आप वंदनीय हैं। आप रक्षक हैं। आप हमारी संतान की रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप हमारी गायों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। आप लगातार हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप पृथ्वी से उत्पन्न हैं।
ज्ञान पूर्ण कर्म से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। अग्नि शीघ्र ही अग्नि मंथन से प्रज्वलित होते हैं। अग्नि तेजोमय है, अग्नि अद्भुत हैं, अग्नि वायु से और अधिक प्रसार पाते हैं। हे अग्नि, आप सर्वस्व हैं। हम पृथ्वी के मध्य नाभि में आपको स्थापना करते हैं। हम हवि रूप निधि आपको समर्पित करते हैं। आप उसे वहन करने की कृपा करें। भगवती श्रुति कहती है, हरे ओम ओम प्रमन्महे सवसानाय सुसमं गोसंद्रवणे से अंगिरस्ता सुभृक्तिभिः सुवत्त ऋग्विमायार्चामार्कं नरे विस्तृताय। अर्थात इंद्रदेव शक्ति की चाह रखते हैं। इंद्रदेव श्रेष्ठ वाणी वाले हैं। इंद्रदेव विद्वान हैं। हम अंगिरा ऋषि की तरह इंद्रदेव की स्तुति करते हैं। अच्छी स्थितियों से हम इंद्रदेव की स्तुति करते हैं। मनुष्यों के नेतृत्व के लिए प्रख्यात इंद्रदेव की ऋग्वेद के मंत्रों से अर्चना करते हैं। हे यजमानों, आप महान महिमाशाली इंद्रदेव को नमस्कार कीजिए। यजमान को आप महिमाशाली इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए हवि भेंट कीजिए, जिससे हमारे पूर्वजों ने अथवा पूर्व पितरों ने अर्चना की पद जानकर अंगिरा ऋषि की तरह मंत्र गाए और मार्गदर्शन प्राप्त किया। हे इंद्रदेव, आप सोम जैसा सखा भाव चाहते हैं। आप सोम जैसा निचोड़ते हैं। आप इंद्रदेव हेतु ग्रहण कर दिया जाता है। आप सोम रस को धारण करते हैं। सोम मनुष्यों का कठोर व्यवहार सहते हुए भी सोम रस प्रदान करते हैं। अन्न बल को धारते हैं। हे इंद्रदेव, आपके लिए परम दूर स्थान भी दूर नहीं होता। आप हरि नामक घोड़ों को जोतिए और हरि की तरह आने की कृपा करें। हम आपसे अपनी स्थिति की कामना करते हैं। हम आपसे अपने लिए बल की कामना करते हैं। प्रातः संध्या सवन में यज्ञ किया जा रहा है। यह पत्थर सोम निचोड़ने के लिए है। यह समिधा अग्नि प्रज्वलित करने के लिए है। हे सोम, आप युद्धों में बहुत अधिक पराक्रम प्रदर्शित करते हैं। आप शत्रुजयी हैं। आप सेना पालक हैं। आप गोपालक हैं। आप बल रक्षक हैं। आप उत्तम वास स्थान वाले हैं। आप विजेता हैं। आप यशस्वी हैं। आप हमें आनंदित करते हैं